हेलो बच्चे, आप लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो मेरे पास अभी टेस्ट 2 है आपका अल्कोहल एंड फिनोल्स का। तो मैं इसके सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ आपको सारे, ठीक है। ये सारे आपने नोट डाउन करके आना कल, ठीक है। चलो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसडी, पहला क्वेश्चन था एसडी बताना था सबसे ज्यादा कौन है ना। तो उसमें हमारे पास था बेंजाइल अल्कोहल। एक बार मैं ऑप्शन लिख देता हूँ सारे। साइक्लोहेक्सेनोल, टेस्ट आपके होने वाले हो गए हैं, चेक कल दे दूंगा आपको सबको मैं। फिनोल और एक था मेटाक्लोरोफिनोल, राइट। मेटा पे क्लोरो लगा है। अब मेरी बात सुनो, एसडी करेक्टर का आपको बेसिक कंसेप्ट फंडा क्या है इसका, कैसे पता लगता है कौन ज्यादा एसडी का है। आपको पता क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन एच पॉजिटिव इजिली रिलीज कर पा रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता था कि फिनोल्स मोर एसिडिक होते हैं अल्कोहल्स के, है ना, अल्कोहल से, क्योंकि फिनोल्स में क्या होता है, एक बार देख लो, अगर जिसको नहीं पता उसको भी पूरा समझ आ जाएगा, एक बार अच्छे से देख लो बस। फिनोल आयनाइज होता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है और एच पॉजिटिव बनता है। और अगर मैं अल्कोहल को तोड़ूं तो अल्कोहल आर ओ नेगेटिव देगा और एच पॉजिटिव बनेगा, राइट। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड तब जाएगी जब प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए मैक्सिमम एच पॉजिटिव अगर एसडी कैरेक्टर ज्यादा देखना है। तो यहाँ पे प्लस इफेक्ट क्या कर रहा है, प्लस इफेक्ट ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एल्कोक्साइड आयन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या करता है, ये एच पॉजिटिव से कंबाइन करेगा और वापस चले जाएगा, तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसीलिए फिनोल ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो फिनोल्स में क्या होता है, रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया रेजोनेंस से, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज थी। तो अगर ये वाला क्वेश्चन देखो इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत बच्चों का गलत है, 5-6 बच्चों का सही होगा ज्यादा से ज्यादा। देखो, तो इसमें देखो ये अल्कोहल है, कईयों ने ये भी किया हुआ आंसर आंसर है ना, कईयों ने ये किया हुआ, ये दोनों अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल, ये अल्कोहल। आपके पास बचे ये दो, फिनोल और ये, कईयों ने फिनोल आंसर लिखा, एक्सप्लेनेशन में लिख दिया कि फिनोल सर ज्यादा एसिडिक। यहाँ पे ग्रुप तो देखो कौन सा लगा, सीएल लगा हुआ है ना। तो सीएल का होता है माइनस आई इफेक्ट, और मेटा से प्लस आर तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो यहां से लगेगा माइनस आई, तो माइनस आई लगेगा, ये ज्यादा है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल इनटू अल्कोहल्स। आप लोग सीधा क्वेश्चन कर रहे हो, उसको करके देख लो। एल्काइल को अल्कोहल ऐसे कन्वर्ट करते हैं, आरओएच प्लस केसीएल। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। उसके बाद अल्कोहल को कन्वर्ट करना एल्डिहाइड में, CH3CH2OH को कन्वर्ट करना था एल्डिहाइड में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी अल्कोहल है, जैसे कि इथेनॉल दिया था इसमें, तो उसको अगर ऑक्सीडाइज करना और क्या बनाना है, उसको बनाना है इथेनॉल। तो बच्चे यहाँ पे कई बच्चों ने LiLH4 लिखा हुआ है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी लिखा हुआ है, ट्रेट KMnO4 भी डाला हुआ है ना। इसका आंसर पीसीसी था। देखो अगर मैं इसमें LiLH4 डाल, तो इसमें तो LiLH4 डलेगा ही नहीं, यहाँ से वापस जाना है तो रिडक्शन में करते हैं LiLH4, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होती है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बनता नहीं था, हाइड्रोजन ऐड करके कौन सी आप ऑक्सीडेशन करोगे। उसका ट्रीटमेंट विद KMnO4, इसमें अगर KMnO4 डाला जाए तो KMnO4 से जो ऑक्सीजन आएगा उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा, तो उसके में बन जाएगा इथेनोइक एसिड। अगर इथेनोइक एसिड होता तो हम KMnO4 करते, यहाँ पे पीसीसी था। पीसीसी आपको पता है तो है कि 1 डिग्री को सीधा एल्डिहाइड्स में करता है, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, कुछ बच्चों का ये वाला भी गलत है। डरो मत बच्चे, डर के मत करो क्वेश्चन ना, इसको थोड़ा लिख के देख दे कि मोनोक्लोरिनेशन कर रहा है टॉलुइन की, उसके बाद देखते क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना। मेटाग्रिसोल, पता नहीं क्या क्या किया, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। मोनोक्लोरिनेशन करनी कहता है उसकी, टॉलुइन की, ये लो टॉलुइन मोनोक्लोरिनेशन करनी है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है साइड चेन क्लोरिनेशन, तो साइड चेन क्लोरिनेशन कर दो। यहाँ ऊपर क्या लग गया, Cl लग गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस HCl। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद NaOH एक्वस, NaOH एक्वस, KOH एक्वस एक ही बात है, ठीक है। तो ये लो, ये देखो, ये क्वेश्चन कितना आसान था, यहाँ आपका बन गया था बेंजाइल अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ठीक है, डायरेक्ट थे सारे MCQs। फिफ्थ क्वेश्चन था अच्छा आपका, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखते हैं किस किस का सही है, ये मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आज ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको समझो। CH2OH, यहाँ पे CH2OH, इधर NO2 लगा, इधर
अब जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, आपको ये पता करना है कि इसमें वो रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा पूछ रहा है, लैक्टोफाइल का न्यूक्लियोफाइल का, लैक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पता क्या हो रहा है, OH को हटाना है, उसने वो कहता है HCl या HBr डालो। तो अगर HCl या HBr डालूंगा मैं इसमें, तो ये यहाँ आ जाएगा CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है सब में। तो कुछ में रिएक्शन फास्ट होगी, कुछ में स्लो होगी, वही तो वो पूछ रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें सबसे पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, ना कि Cl नेगेटिव। कौन अटैक कर रहा है, H पॉजिटिव। अब समझो इसका मैं मैकेनिज्म करा रहा हूँ, सुनो, मैं इसी का कर देता हूँ मैकेनिज्म, ठीक है। देखो हमारे पास ये H पॉजिटिव ने अटैक किया। अब जो मैं जैसे करा रहा हूँ ना बच्चे, ये सारा का सारा अच्छे से नोट करके आना, अगर अगले टेस्ट में मार्क्स लेने हैं। नंबर नहीं है किसी के इसमें। यहाँ आ गया CH2, ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। यहां से कार्बोक्टाइन बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि, ठीक है, क्यों बनेगा, सोचो, क्योंकि बेंजाइल कार्बोक्टाइन बन रहा है, और बेंजाइल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ ये रिएक्शन जाने वाली है SN1, ठीक है। तो SN1 जा रही है, अब अटैक करेगा हमारा Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव इजीली अटैक कर देगा, तो रिएक्शन होगी, ठीक है। अब आपको क्या देखना, आपको ये देखना था कि कार्बोक्टाइन किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसमें कार्बोक्टाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके। देखो आ जाओ आगे। अब देखो हमारे पास ये बचा, इसका होता है -R इफेक्ट, -I इफेक्ट, और इसका +R होता है और -I होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सुनो, जो मैंने एक लेक्चर में भी थोड़ा बताया भी था कि हेलोजेंस का -I डोमिनेटिंग होता है। हेलोजेंस का -I डोमिनेटिंग होता है, चाहे वो कौन सी भी पोजीशन पे लगा हो, चाहे वो ऑर्थो पे हो, मेटा पे हो। हाँ, फर्क पड़ेगा उसका पोजीशन पे कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से -I इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ से कम होगा, लेकिन -I ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो अगर -I डोमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर जैसे यहाँ पे कार्बोक्टाइन बना, यहाँ Cl है, और इसका क्या डोमिनेट कर रहा है, -I, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो उसको अनस्टेबल करेगा, ठीक है। तो उसको वो अनस्टेबल कर रहा है, इसका मतलब ये उससे कम रिएक्टिव हुआ। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आ जाएगा हमारा फर्स्ट के बाद आ जाएगा हमारा थर्ड, और फिर आ जाएगा सेकंड क्यों, क्योंकि सेकंड में तो -R इफेक्ट है, और -R से क्या होगा, देखो आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं। मान लो अभी ये स्टार्टिंग, जैसे यहाँ पे NO2 लगा हुआ है ना, इसके हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, मैं ऐसे बता दूंगा आपको। इसके कारण इसमें क्या होगा, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। तो ये -R इफेक्ट है, तो इसके कारण कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यहाँ और यहाँ, है ना, ऑर्थो और पैरा पे। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस OH को, OH है वहां पे, इस OH को जब आप प्रोटोनेट करोगे और वाटर यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करोगे, तो वो दिक्कत आएगी। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा कार्बोक्टाइन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये मेंस में आया वो क्वेश्चन। दिमाग से होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिमाग से होंगे, रट्टा नहीं, कहीं नहीं चलना, ठीक है। रट्टे से बाहर आओ, समझा करो, पूछा करो। राइट वन केमिकल रिएक्शन डॉट प्रोसेस में नहीं कर रहा है, HBO नहीं करेंगे हम। ब्यूटेन 2 ऑन 2 ब्यूटेन 2 ओल, इसमें अगर आप H2 लिख रहे हो तो यहाँ पे कैटलिस्ट लिखने, निकल PT हीट करना, तब बनेगा, ठीक है, OH आ जाएगा। या NaBH4 ऐड कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, LaLH4 भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट ऐड कर लो। आगे फिनोल टू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये कल वाले लेक्चर में आपने किया, ठीक है। फिनोल से अगर 2,4 पे लगाना है तो क्या करना है, 3Br2 ऐड करना है ना। और यहाँ होएगा एक्वस नहीं लिखोगे कोई नंबर नहीं मिलना। इसमें मैंने इस टेस्ट में आपको ग्रेस दिया है। यहाँ अगर आप गलती से नॉन पोलर सॉल्वेंट लिख देते हो CH2 CCl4 तो गलत हो जाएगा। एक्वस में मैंने आपको थ्योरी भी भेज दी इसकी, वो लिख लो। यहाँ पे OH, इधर Br खत्म, ठीक है। चलो ये खत्म, आगे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू एस्पिरिन। फिनोल से नहीं देना चाहिए था, ये सैलिसिलिक एसिड से बनाएंगे हम। फिनोल से बना तो सकते हैं, लेकिन आपको सैलिसिलिक एसिड नहीं बनाना आता फिनोल से, वो बनता है कोल्ब रिएक्शन से, ठीक है। तो उसमें वो अलग रिएक्शन है, वो हम नहीं कर रहे। वो मैं अगर लिख देता हूँ, आपको मैंने करवानी है, वो हम करेंगे सैटरडे या संडे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं कर देता हूँ।
इसमें CO2 ऐड करते हैं NaOH की प्रेजेंस में, NaOH ऐड करते हैं, 400 केल्विन टेम्परेचर, 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यही लिख देता हूँ, अभी समझाना नहीं मैंने। ठीक है, अगले स्टेप में करते हैं HCl डिल्यूट। ठीक है जी, तो ये बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन यहाँ से भी किया है उसको मैंने नंबर दी। ठीक है, ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड की करनी है एसिटाइलेशन, एंड दैट कैन बी डन बाय इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, OC डबल बॉन्ड O। कई बच्चों ने गलती से यहां से H रिप्लेस कर दिया ना, H जाएगा यहां से। ठीक है, COOH OH, ये बॉन्ड यहां से टूटा, इधर आ गया COCH3, एसिटिक एसिड बाहर, ये बन गया एस्पिरिन। ठीक है, आगे बेंजाइल, ये नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे से। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, ये तो सिंपल रिएक्शन थी। क्या इसमें भी मैं आपको बताता हूँ गलतियां क्या क्या की बच्चों ने। बेंजाइल क्लोराइड, कईयों को बेंजाइल क्लोराइड नहीं पता, सीधा Cl क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, तो KOH लिखा है तो एक्वस भी लिखो। यहाँ आ गया CH2OH प्लस ACl, खत्म ये रिएक्शन। चलो जी, अब आ गया फिनोल टू क्लोरोबेंजीन। इसमें बहुत गलत किया, काफी बच्चों ने ये कॉमन मिस्टेक किया, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छी रिएक्शन थी, समझो इसको। फिनोल से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, मैंने क्लास में बताया था कि आपके पास अगर फिनोल है, कईयों ने गलती ये की है, देख लो, जो देख रहे हो हंस रहे होंगे, ये कॉमन मिस्टेक बहुत कम से कम नहीं 10 बच्चों ने किया है। ये ऐसे कैसे होगी रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन नहीं होती, ये रेजोनेंस में है ना, रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड नहीं टूटता। ठीक है, नो रिएक्शन, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर पता क्या करना, देखो फिनोल है ना तुम्हारे पास, फिनोल को पकड़ो, बेंजीन बना लो उसकी। ठीक है, तो बेंजीन बनाने के लिए क्या करना है, इसमें जिंक डस्ट ऐड किया करो। रिएक्शन किस लिए की, वो जिंक हीट। ठीक है, जिंक डस्ट हीट किया, क्या ZnO बार बेंजीन बन गई प्लस ZnO। इसमें क्या करना है, Cl2 द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एट 320 केल्विन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आप लोग भी अपने माइंड में रिकॉल किया करो ये सारी चीजें। ठीक है, टाइप कौन सी चल रही रिएक्शन की, ये कितनी आसान रिएक्शन है। एक बच्चे ने ऑल्टरनेटिव लगाया मेथड, ये नहीं किया था, कुछ और किया था। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो उसने क्या किया, उसने एक और रिएक्शन यूज की। अच्छी बात है, थोड़ी सी लेंथी होगी थी, बट बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है, गलत नहीं है वो मेथड। वो रिएक्शन है ये, इसको हटाना था ना, मेन पर्पस क्या है, OH को हटाना। तो उसने ना इसमें NH3 ऐड किया। ये रिएक्शन मैंने आपको कराई थी, एनहाइड्रस ZnCl2। आप लोग पहले वाली करना, ये वाली रिएक्शन मत करना। ठीक है, NH2 OH बार, इधर से H बार वाटर बार, ये बन गया। इसमें डायजोनियम बनाओ NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन गया आपका डायजोनियम, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। उसके बाद उसने लगा दी सैंड मेरे गैटरमैन। ठीक है, ऐसे किया। चलो आगे टेस्ट थे। अब टेस्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत बच्चों ने वही सेम मिस्टेक की, मैंने आपको +1 में भी बताया कितनी बार, जब भी टेस्ट का क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश टेस्ट का, तो ये नहीं लिखना कि कार्बन कितने हैं, मिथेनॉल में 1 कार्बन है, उसमें 2 कार्बन है, या बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे आप लिख दो कि बॉइलिंग पॉइंट मिथेनॉल का कम होता है, इथेनॉल का ज्यादा, वो नहीं करना। ठीक है, तो टेस्ट करना बच्चे, टेस्ट। ठीक है, देखो टेस्ट के लिए क्या करते हैं, आपके पास ये है, आपके पास ये है, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, सुन लो। देखो कईयों ने ना यहाँ पे, जिनको पता था कि टेस्ट करना है, उन्होंने लूकास टेस्ट लगाया। लूकास यहाँ कहा कैसे लगा, ये प्राइमरी है, वो भी मिथाइल है। ठीक है, तो दोनों की ही टर्बिडिटी अपॉन हीटिंग आएगी, तो कोई फर्क नहीं आएगा। और इसको विक्टर मेयर नहीं कर सकते, इसको फिर कैसे करना है, इसको हाइड्रोफॉर्म से करना है। हाइड्रोफॉर्म के लिए ये ग्रुप चाहिए होता है, CH3 जरूरी होता है। जिस कार्बन के साथ OH लगा उसके साथ क्या चाहिए होता है, CH3, और यहाँ पे एक H, इतना होना ही चाहिए। ठीक है, इधर H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। अब देखो ये ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, इसमें तो कार्बन ही है, ये तो गया। ठीक है, ये बचा, इसका जिस कार्बन के साथ OH लगा उसके साथ देखो CH3 है, और एक H भी है, दूसरा भी H है, यानी कि ये लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये टेस्ट देगा। और फिर उसकी आपने सिर्फ अगर इतना लिखोगे कि ये हाइड्रोफॉर्म नहीं देगा, ये देगा, तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपको रिएक्शन लिखनी है।
ठीक है, तो देखो रिएक्शन कैसे लिखनी है। 4I2 प्लस 6NaOH प्रॉपर बैलेंस करके उधर बनेगा हाइड्रोफॉर्म। एक बच्चे ने ना यहाँ पे कॉमन मिस्टेक है, पहले भी बहुत बच्चे करते हैं, CH3I ऐसे लिखा, CH3I ऐसे, ये नहीं हाइड्रोफॉर्म CHI, ठीक है, प्लस HCONA, ये समझाई हुई रिएक्शन में दोबारा नहीं भी समझाऊंगा, प्लस 5Na प्लस 5H2, और यहाँ पे लिखना जरूरी है क्या, येलो BPT, ठीक है, आई बात समझ। चलो चलो आगे चलते हैं, ये नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगला टेस्ट, आगे क्या है देखो, आगे है फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। एक दिन पहले कराई हुई रिएक्शन कि बेंजोइक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, इसलिए वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने एक बाइकार्बोनेट लिया, थोड़ा सा हीट करना है, क्या आ जाएगा, CONA सोडियम बेंजोएट प्लस एक H, वो एक H, ये एक O, यहाँ से H2O प्लस CO2, सिंपल रिएक्शन। इसके ब्रिस्क एफर्वेसेंस आएगी CO2, ठीक है, CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस आएगी। इथेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेनटोल 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो लूकास टेस्ट यहाँ लगना था, लूकास टेस्ट रिएक्शन भी लिखनी थी। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन किसी भी बच्चे का पूरा सही नहीं है, एक भी बच्चे को 5 में से 5 नहीं मिले इसमें। एसिडिक स्ट्रेंथ थी, एक दिन पहले कराया वो टॉपिक, थोड़ा डिटेल में करा देते हैं। NO2 लगा है ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, और फिनोल रखते हैं इसके साथ, ठीक है, फिनोल रखते हैं इसके साथ, क्लियर। सबसे पहले ये ग्रुप करते ही आपको डिस्कशन करते ही आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट है, माइनस आर एक बार मैं लिख लेता हूँ, NO2 का माइनस आर होता है, ठीक है, जनरली यहाँ पे माइनस आई भी है, यहाँ माइनस आई भी है, माइनस आई भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो H को निकालना आसान होगा, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इन तीनों की ज्यादा है। अब यहां से तुम्हें पता है एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनता है, ठीक है, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो, चाहे आप फिनॉक्साइड आयन से बना लो चाहे इससे बना लो, एक ही बात है, फिनॉक्साइड से बनाओ ज्यादा बेटर है, फिनॉक्साइड से स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा बेटर है, इसी से बनाएंगे। मेरी बात सुनो, देखो क्या करना है, फिनॉक्साइड आयन अगर ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो ज्यादा एसिडिक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करना है। ये यहां आया, ये यहां आया, इसके स्ट्रक्चर भी बीच बीच में गलत किए हुए हैं, थोड़ा ध्यान से बनाओ, ठीक है। यहाँ पे आगे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अभी बॉन्ड नहीं बनाना, एक दो बच्चों ने यहाँ पे अभी बॉन्ड इसी स्ट्रक्चर में बॉन्ड बनाया, फिर फायदा क्या हुआ, स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ये रहा। तो मेरी बात सुनो, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड, अब जाएगा ये इधर और ये, अब NO2 ने खींचा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव, नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं हटता, ये स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बन गया, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है, उसका पैरा का भी ऐसे ही बनेगा, ओके। अब हम समझते हैं इसको, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको पता लग गया। देखो इसको रब कर रहा हूं, देखो माइनस आई है, माइनस आई है, तो यहां से रेजोनेंस सेपरेट नहीं होने वाला, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा फिर यहां आ जाएगा, तो मेटा से आर उड़ गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर बचा, है ना, तो एक फैक्टर बचा, तो इसका मतलब ये मेटा इन दोनों से कम एसिडिक होगा, यानी कि अगर फिनोल को मैं सबसे कम एसिडिक मान रहा हूं इनमें से, तो फिनोल के बाद मेटा आ जाएगा, ठीक है। अब बचे ऑर्थो और पैरा, आर में एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, बराबर है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट पास से ज्यादा लगता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, पास लगा हुआ तो ज्यादा लगेगा, तो इट शुड बी, ऑर्थो शुड बी मोर एसिडिक, है ना, बट ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हुआ क्या, कहीं को ये क्लियर नहीं था, उससे होगा ये बच्चे कि H जैसे ऑक्सीजन इसको खींच रहा है ना, तो ये यहां से अगर रिलीज इसने इधर निकल भी गया ये H, है ना, तो इसने पकड़ा हुआ देखो, तो वो सोल्यूशन में नहीं ना आ पाएगा, तो इसलिए ये थोड़ा लेस एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो पहले आएगा ऑर्थो फिर आएगा पैरा। चलो आई होप भैया आपको अब सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। बच्चे आप लोगों को ना कोशिश करो कि, क्योंकि मेंस में ना वैल्यूज की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपको वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। 9.98 पीके वैल्यूज, मेटा की 8.3, ऑर्थो की 7.22, 7.15,
अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो 3 नंबर का था, हो गया ये। आगे क्रिसोल्स, क्रिसोल 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 में, क्रिसोल मतलब CH3, नॉट मिथॉक्सीफिनोल्स होते हैं, कईयों ने OCH3 लिखा हुआ है, वो तो मिथॉक्सीफिनोल हो गया। OCH3, OCH3 नहीं लगाना, CH3 लगाना। ये तो बहुत आसान था, ये कैसे गलत हो गया? देखो, हाँ एक चीज है कि इसमें इफेक्ट कौन सा है, इसमें हाइपर कंजुगेशन है विच इज सिमिलर टू प्लस आर, इसमें प्लस आर इफेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन जैसे रेजोनेंस मेटा से नहीं होता, ये भी नहीं होगी, तो हाइपर कंजुगेशन यहाँ से नहीं है, यहाँ है सिर्फ प्लस आई। ओके, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी है और प्लस आई भी है। तो ये डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो फिनोल सबसे ज्यादा एसडी, तो फिनोल सबसे ज्यादा एसडी क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, एच को निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। फिनोल आ गया सबसे ज्यादा एसडी, उसके बाद आपको इसमें एक ही फैक्टर है तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये ज्यादा एसडी होगा ना, मेटा शुड बी मोर एसडी। अब अच्छा ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा में देखो हाइपर कंजुगेशन के कारण एक एक स्ट्रक्चर मतलब कि डिस्टेबलाइज करेगा उसको, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उतना ही करेंगे दोनों। फिर बचा प्लस आई, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई यहां से पास में लगा हुआ है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ज्यादा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, तो एक्स पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा, एक्स पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा तो एसडी करैक्टर उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आएगा हमारा ऑर्थो, और पहले आएगा हमारा पैरा, और फिर लास्ट में आएगा ऑर्थो। पैरा थोड़ा सा ज्यादा एसडी होगा क्योंकि पैरा का जो प्लस है वो थोड़ा दूर से लगा। दोबारा समझ लो, ये दोनों, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, प्लस आर गया, ठीक है, प्लस आई दूर से लग रहा है, दूर से लगेगा तो कम लगेगा, कम लगेगा तो ज्यादा एसडी, ठीक है। तो ये था, इनकी भी वैल्यूज कोशिश करो याद कर लो। ये था आपका टेस्ट 2। इसी तरह मैं कोशिश करूंगा अब टेस्ट 3 जितने भी टेस्ट हैं मैं उसके आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। ओके बच्चे, बाय बाय।